श्रुति विप्रतिपन्नाते। बहुत सी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लोग हमें बताते हैं, लोकाचार में होती हैं, समाज से हम सीखते हैं। इन सब चीजों से भी कई बार बुद्धि भ्रमित हो जाती है। सबकी सुने लेकिन चिंतन करें, मनन करें और ये बात पर विचार करें कि आपका उद्देश्य क्या है। जो योग में स्थित हो जाए, परमात्मा में स्थित हो जाए, उस परम चेतना आत्म तत्व का चिंतन करने लगे, अपने लाइफ के टारगेट्स, अपने लाइफ के गोल्स, उनमें स्थिर हो जाए, वो बुद्धि न अटकती है, न भटकती है, न इधर उधर भ्रमित होती है। खाली दिमाग शैतान का। जिस व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका कोई गोल नहीं है, वही छल प्रपंच करने की कोशिश करता है। समाधिस्थ का अर्थ है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसने जान लिया है कि करना क्या है, क्लैरिटी है। धर्म रक्षते रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पिछले श्लोक में हमने जाना कि अनामय पद पाने के लिए, जो परम पद है, जहाँ सब सुख है, न कोई कष्ट है, न कोई रोग है, न किसी तरह का दुख है, उसको पाने के लिए व्यक्ति को मोह रूपी दलदल से बाहर आना होता है। जब बुद्धि मोह रूपी दलदल से बाहर निकल जाती है और सभी वस्तुओं से, सभी संबंधों से विरक्त होकर जब हम व्यवहार करने लगते हैं, जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हम जिन भोगों के बारे में हमने सुना है, जिनको हमने भोगा या जिनके बारे में अभी हमने सुना ही नहीं है, या जिनके बारे में हम आगे सुनेंगे, या जिनको हम भोगने की इच्छा रखते हैं, उन सब से भी मुक्त हो जाते हैं और वैराग्य को, उस अनामय पद को प्राप्त होते हैं। लेकिन इस मोह रूपी दलदल से निकलना इतना आसान नहीं है। विरक्त भाव या संन्यास का भाव सब कुछ छोड़ के भाग जाना नहीं है। इसी संसार में रहते हुए, अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी थोड़ा डिटैच रहना, उन पर आसक्ति का भाव न लाना और मन से अलग हो जाना ही संन्यास है। आदि शंकराचार्य ने हमारी इसी तरह की दुविधाओं को प्रश्न और उत्तर के माध्यम से अपने एक अद्भुत ग्रंथ मणिरत्न माला में बताया है। बुद्धो हि को यो विषयानुरागी को वा विमुक्तो विषये विरक्ता। पहला प्रश्न है, कौन बंधा हुआ है, कौन बंधन में है? जो विषयों में आसक्त है, जो इच्छाओं में, अपनी कामनाओं में बंधा हुआ है, वही व्यक्ति बंधन में है। फिर कहा गया, विमुक्त कौन है? जिसकी विषयों से आसक्ति छूट गई है, वही विमुक्त है, वही स्वतंत्र है, वही विरक्त है और वही स्थित प्रज्ञ है। जब व्यक्ति अनासक्त भाव से, अपनी डिजायर से, अपनी एक्सपेक्टेशन से मुक्त हो जाता है, तब वह व्यक्ति संसार के इन बंधनों में फंसता ही नहीं है। हमें लगता है कि वो अपने सब काम कर रहा है, इसी संसार में रह रहा है और अपनी सभी तरह के कर्तव्यों का पालन कर रहा है, वो चीजों का भोग भी कर रहा है, लेकिन अनासक्त भाव से, उनसे अटैचमेंट नहीं रखता। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए कहा गया, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। ऐसा व्यक्ति योग में रत हो अथवा भोग में रत हो, वो दोनों ही चीजों से आसक्ति नहीं रखता, अटैच्ड नहीं होता। वो किसी के साथ हो या अकेला हो, वो दोनों ही भाव में स्थित प्रज्ञ है। उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, मन भटकता नहीं है, उसके गोल्स, उसके टारगेट उसे हमेशा क्लियर होते हैं और जिसका चित्त ब्रह्म में रमण करता है, वो आनंद में है और सदैव ही आनंद में बना रहेगा। आध्यात्मिक यात्रा के कई पड़ाव हैं। पहला है भोगी। हम सब भोगी हैं, अपने उपभोग की चीजों को इकट्ठा करते हैं, जो हमने पा लिया है उसकी रक्षा करना चाहते हैं, हमेशा के लिए रखना
रखना चाहते हैं और जो सुना है, जो जाना है, जिसके बारे में हमारी जानकारी है, उसके बारे में हमारी इच्छाएं हैं, उसे पाने का प्रयत्न बना हुआ है। हम सब इस पहले पड़ाव पे हैं जिसे भोगी कहा जाता है। हम में से ज्यादातर इसी कैटेगरी में आते हैं। हम जो भी काम करते हैं उससे रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। बिना रिजल्ट के तो हम काम करना भी पसंद नहीं करते। हम चीजों को पाने में और उनके अंदर आनंद ढूंढते हैं। हम अपने अंदर के आनंद का अनुभव भी नहीं कर पाते। फिर आते हैं योगी, जो कर्म करते हैं लेकिन फल की आकांक्षा नहीं है। वो अपने सभी दायित्वों को पूरा करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, लेकिन स्वार्थ भावना से रहित होकर सेल्फलेस काम करते हैं। वो कर्म योग भी कर रहे हैं, वो भक्ति योग में भी हैं और ज्ञान योग की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। और तीसरे हैं सन्यासी, जो यहाँ रहते हुए भी इन सब चीजों से डिटैच हो चुके हैं और वो ध्यानस्थ हैं, समाधिस्थ हैं। इन्हीं को योगस्थ कहा गया है। वो काम कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो जब किसी के लिए काम कर रहे हैं तो उन्हें ये भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि अगला उन्हें धन्यवाद दे या उनकी प्रशंसा करे। वो बस अपना काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सन्यासी कहा गया है। और चौथी परम श्रेणी है आत्मज्ञानियों की, जो उस अनामय पद को प्राप्त हो चुके हैं, वो मुक्त हो चुके हैं और वो अपने काम में समाधिस्थ हैं, ध्यानस्थ हैं, समाज को सिर्फ देना चाहते हैं। उनकी किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि आनंद इन भोगों में नहीं है, कुछ पा लेने में नहीं है, आनंद देने में है। आगे दूसरे अध्याय के श्लोक 53 में भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वा अचला बुद्धे तथा योगम अवाप्स्यसे। इस श्लोक में भी तदा कहा गया और फिर यदा कहा गया। जब ऐसा हो जाएगा तब तुम योगस्थ हो जाओगे, समाधिस्थ हो जाओगे, स्थित प्रज्ञ कहलाओगे। इसमें कहा गया श्रुति विप्रतिपन्ना। बहुत सी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लोग हमें बताते हैं, लोकाचार में होती हैं, समाज से हम सीखते हैं। इन सब चीजों से भी कई बार बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और भगवान कृष्ण ने इसके लिए कहा भी था, याम इमाम पुष्पिताम वाचम, जो तुम लच्छेदार बातें, जो बहुत लुभावनी बातें लगती हैं, जो अट्रैक्टिव बातें लगती हैं, कई बार उन शब्दों में हम उलझ कर रह जाते हैं और कई बार हमारी बुद्धि इतनी भ्रमित हो जाती है कि हम सही का चुनाव भी नहीं कर पाते, एक रास्ता ही नहीं डिसाइड कर पाते। हर तरफ जाना चाहते हैं, सब कुछ कर लेना चाहते हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं पाता, क्योंकि हमारा दृढ़ निश्चय नहीं बन पाता, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती, स्थित नहीं हो पाती है। एक बार एक आदमी ने मिठाई की दुकान खोली, उस पर बहुत बढ़िया डिस्प्ले बोर्ड लगाया और उस पर लिखा, यहाँ स्वादिष्ट और ताजी मिठाइयां मिलती हैं। दुकान शुरू हुई की थी कि तभी वहां एक सलाहकार पहुंच गए और उन्होंने कहा कि दुकान खोली है तो ताजी तो होंगी, कोई बासी मिठाई भी बेचता है क्या? ये ताजी लिखने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा सेंटेंस लिखा दिया, कौन पढ़ेगा? आप इसको चेंज कराइए। उस आदमी ने अपना सारा काम धंधा छोड़ दिया, सबसे पहले डिस्प्ले बोर्ड को चेंज कराने में लग गया। उसने वहां लिखाया, यहाँ स्वादिष्ट मिठाई मिलती हैं। पूरा दिन इसी में निकल गया। दूसरे दिन शुरुआत की, तब एक और व्यक्ति वहां आए, उन्होंने कहा, इतना लंबा सेंटेंस लिखा रखा है, यहाँ स्वादिष्ट मिठाई मिलती है, कौन पढ़ेगा इतना? अरे मिठाई स्वादिष्ट होती है, हर आदमी जानता है, इसमें तुम क्या नया बता रहे हो? सिर्फ लिख दो, यहाँ मिठाई मिलती है। वो व्यक्ति फिर अपना सारा काम धंधा छोड़कर डिस्प्ले बोर्ड को चेंज कराने में लग गया। फिर उसने वहां दोबारा लिखवाया, यहाँ मिठाई मिलती है। दूसरे दिन फिर काम शुरू किया। कुछ काम शुरू हो पाता कि सलाहकार महोदय पहुंच गए और उन्होंने कहा, क्या लिख रखा है? यहाँ मिठाई मिलती है। मिठाई की दुकान में मिठाई मिलेगी? यहाँ कोई कॉस्मेटिक्स लेने तो आएगा नहीं, यहाँ कोई कपड़े लेने तो आएगा नहीं। तब उस व्यक्ति ने फिर से सलाह मान ली और फिर डिस्प्ले बोर्ड चेंज कराने में लग गया। वहां लिखा दिया, यहाँ मिलती है। अगले दिन फिर सुबह हुई, काम धंधा शुरू होता, इससे पहले सलाहकार महोदय पहुंच गए। सलाहकार ने फिर कहा, यहाँ मिलती है? जब आदमी यहाँ खड़ा ही है तब यहाँ लिखने की क्या जरूरत है? फिर से काम शुरू हो गया, डिस्प्ले बोर्ड फिर से चेंज किया गया, फिर लिखा गया, मिलती है। अगले दिन काम शुरू होता, उससे पहले एक और सलाहकार वहां आ गए। उन्होंने कहा, मिलती है? दुकान खुली है तो मिलेगी, इसमें क्या लिखने की जरूरत है? मिलती है। वो व्यक्ति फिर से जुट गया,
डिस्प्ले बोर्ड को चेंज करने में। अब उसने लिख दिया है। बोला अब किसी को शिकायत नहीं होगी, मैंने सबकी बातें सुनी, किसी को मैंने मना नहीं किया। अगले दिन काम धंधा शुरू होता, इससे पहले 2 और व्यक्ति वहां पहुंचे और वो भी सलाह देने लगे, तुमने इतना बढ़िया इतना बड़ा बोर्ड लगाया है, इस पे सिर्फ लिखा है क्या मतलब है इसका? इस पर लिखो यहाँ स्वादिष्ट और ताजी मिठाइयां मिलती हैं। उस व्यक्ति ने अपना सर पकड़ लिया कि इतने दिन हो गए बिजनेस कुछ नहीं हो रहा, दुकान खोली गई थी मिठाई बेचने के लिए और व्यक्ति फंस किस में गया? डिस्प्ले बोर्ड को चेंज करने में। हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, जब हम हर व्यक्ति की सलाह सुनना चाहते हैं, हर सलाह पर रिएक्ट करना चाहते हैं, तब हम अपना उद्देश्य भूल जाते हैं, मिठाई की बात भूल जाते हैं, डिस्प्ले बोर्ड पर लग जाते हैं, रिजल्ट 0। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की बात नहीं सुने, किसी की सलाह नहीं सुने, सबकी सुने, लेकिन चिंतन करें, मनन करें और ये बात पर विचार करें कि आपका उद्देश्य क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जैसे साधारण लोगों के साथ जो इस संसार में रह रहे हैं, जिन्हें संबंध भी बनाने हैं, जो ये विचार भी करते हैं कि हमारी बात का किसी को बुरा न लग जाए, उन्हीं की बुद्धि भ्रमित नहीं होती है। कई बार उन लोगों की बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है जो ये संसार छोड़ देते हैं, जो सन्यासी हो गए, जो विरक्त हो गए हैं। एक बार एक सन्यासी घूमते हुए किसी गांव में पहुंचे, वहां एक कुएं पर पानी पीकर वहीं आराम करने के लिए लेट गए। उन्होंने एक ईंट का टुकड़ा अपने सर के नीचे लगा लिया। वो निश्चिंत भाव से सो रहे थे, तभी वहां एक स्त्री पानी भरने के लिए आई। उसने साधु की तरफ देखा और कहा, महाराज जी का मुंह अभी तकिए से छूटा नहीं है, तकिया नहीं तो ईंटा ही लगा लिया। सन्यासी ने उस स्त्री की बात सुनी, मन में कहीं ठेस पहुंची और उन्होंने वो ईंट उठाई और बाहर फेंक दी और ऐसे ही लेट गए और फिर थोड़ी देर बाद अपना हाथ लगा लिया। तभी एक दूसरी स्त्री ने कहा, स्वामी जी ने सन्यास तो ले लिया है, लेकिन मन में इनके बड़ी खींच है, बहुत गुस्सैल दिखाई देते हैं। इतनी छोटी सी बात कह दी और इन्होंने ईंट फेंक दी, मन से अभी खींच नहीं गई है। अब साधु परेशान हो गए कि करें तो क्या करें। उनका तो किसी से लेना देना भी नहीं था, लेकिन लोग उनके बारे में कह रहे थे, जिनका उनसे कोई संबंध नहीं था वो भी कह रहे थे। साधु विचलित से हो गए, परेशान हो गए। तभी वहां एक तीसरी स्त्री आई। उसने साधु महाराज से कहा, महाराज ये तो पनघट है, कुआं है, यहाँ तो बहुत से लोग आते रहेंगे, वो अपनी अपनी बातें करते रहेंगे, आप इन बातों से विचलित क्यों हो रहे हैं? आपकी बुद्धि क्यों भ्रमित हो रही है? आप जो सही समझते हैं वो करिए, आप दूसरे को प्रसन्न करने का प्रयास न करें। जब आप इन चीजों से परेशान होते रहेंगे तब आप भजन कब करेंगे, अपनी साधना कब करेंगे? आपने तो सन्यास लिया ही साधना करने के लिए था। अगर इन लोगों की बातों में फंसे रहेंगे तो आप अपने उद्देश्य की तरफ कैसे बढ़ेंगे? और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम भी सभी तरह की बातें सुनते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, बहुत से इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं हमारे पास। कभी हम ऑनलाइन कुछ पढ़ते हैं, कभी हम कोई पॉडकास्ट देखते हैं, कभी हम अपने मित्रों से कुछ जानते हैं। इन सभी चीजों को सुनकर हमारी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है और ऐसी ही स्थिति अर्जुन की भी हो चुकी है। तब वहां एक चौथी स्त्री भी आई। उसने कहा, स्वामी जी आप इन लोगों के चक्कर में ना पड़ें, अपनी बुद्धि से काम लें। आप अगर अकड़ के चलेंगे तो लोग कहेंगे घमंडी है, आप अगर झुक के चलेंगे तो कहेंगे किसी से आंखें मिलाकर बात नहीं करता है, आप अगर आंखें बंद कर लेंगे तो कहेंगे ध्यान का नाटक कर रहा है, चारों ओर देखेंगे तो कहेंगे इसकी निगाह ठीक नहीं है, और आप इस सबसे परेशान होकर अगर अपनी आंखें भी फोड़ लेंगे तब कहेंगे कि कर्मों का भोग भोग रहे हैं, कर्मा रिटर्न्स। ईश्वर को मान लेना आसान है, इस संसार को मना लेना, इस संसार में सबको संतुष्ट कर लेना ये असंभव है। दुनिया क्या कहेगी अगर इसी पर ध्यान लगा रहेगा तो ईश्वर का ध्यान कभी नहीं हो सकता, अपने उद्देश्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। हम में से बहुत से लोग इसी बात से चिंतित रहते हैं कि वो 4 लोग क्या कहेंगे। फिर आगे कहा, यथा स्थास्यति निश्चला, जब तक बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं हो जाती, बुद्धि को उसका टारगेट, उसका गोल, उद्देश्य जब क्लियर हो जाता है तब वो भटकती नहीं है। हमें अपने उद्देश्य की क्लैरिटी होती है, तब हम सिर्फ उसी तरफ प्रयास करते हैं, और ऐसी बुद्धि को निश्चल बुद्धि कहा गया, जो चलायमान नहीं है। और फिर कहा गया समाधा वचला बुद्धि, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो है समाधिस्थ हो जाती है, अचल हो जाती है, अटल हो जाती है। जो योग में स्थित हो जाए, परमात्मा में स्थित हो जाए, उस परम चेतना आत्म तत्व का
चिंतन करने लगे, अपने लाइफ के टारगेट्स, अपने लाइफ के गोल्स उनमें स्थिर हो जाए। वो बुद्धि न अटकती है, न भटकती है, न इधर उधर भ्रमित होती है। और ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हमें अपने कर्तव्य रूपी कर्म में लीन हो जाना ही समाधिस्थ हो जाना है। एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई ही परम उद्देश्य है। वो व्यक्ति पढ़ाई में इतना खो जाए, उसे किसी दूसरी चीज में इंटरेस्ट न रह रहा हो। एक पेंटर जब पेंटिंग कर रहा हो तो पेंटिंग में खो जाए, ये उसका योगस्थ हो जाना है। एक डांसर जब डांस करना शुरू करे तब सुर और ताल के साथ उसके हाथ पर लयबद्ध हो जाएं, उसी के साथ बहने लगे, तब वो समाधिस्थ हो जाता है, योगस्थ हो जाता है। जब हम अपने उद्देश्य के लिए काम कर रहे होते हैं या हम वो कर रहे होते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इसको अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और निश्चल भी हो जाती है। हम छल प्रपंच भी तभी करते हैं जब हमारे पास समय होता है। खाली दिमाग शैतान का। जिस व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका कोई गोल नहीं है, वही छल प्रपंच करने की कोशिश करता है। उसकी बुद्धि इधर उधर भागती है, लोगों में भागती है, संसार की तरफ भागती है। लेकिन जिस व्यक्ति के गोल क्लियर हैं, जिस व्यक्ति का टारगेट क्लियर है, वो व्यक्ति स्वयं पर काम कर रहा होता है। उसकी बुद्धि अचल, निश्चल और निश्चल हो जाती है। उसे दूसरे का बिगाड़ने में, दूसरे को परेशान करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता। वो जानता है समय कम है, अपने को सुधारने में लगाया जाए, अपने को बनाने में लगाया जाए। गीता का ज्ञान ये कर्तव्य से भटके हुए अर्जुन के लिए ही नहीं है, ये हम सब के लिए है जिनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, भटक रही है। रोज हम अपना एक नया लक्ष्य बनाते हैं, निश्चित तौर पर सोच ही नहीं पाते कि हम चाहते क्या हैं इस जीवन से। हम फोकस्ड नहीं हो पाते, जीत के प्रति हमारा कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता। और जब जीत के लिए हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता और रिजल्ट को लेकर हम परेशान रहते हैं, तब हम फेलियर की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। और रिजल्ट के प्रति हमारा इतना अटैचमेंट हो जाता है कि हम संदेह में आ जाते हैं, रिजल्ट को सोचकर परेशान होने लगते हैं और हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है। दो चीजों को अगर जोड़ना होता है तो उसमें अगर बीच में हम ग्लू भी लगाते हैं तो दोनों चीजों को थोड़ी देर स्थिर रखना पड़ता है, स्टेबल रखना पड़ता है। लेकिन हमारी बुद्धि तो स्टेबल है ही नहीं। हम योगस्थ कैसे हो सकते हैं? हमारी बुद्धि आज कुछ सोचती है, 1 मिनट बाद कुछ और सोचेगी, फिर कुछ नया इंफॉर्मेशन आई और फिर बदल गए। व्यक्ति को डायनेमिक होना चाहिए, लेकिन अपने उद्देश्य, अपना गोल पोस्ट बदलते नहीं रहना चाहिए। समाधिस्थ का अर्थ है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसने जान लिया है कि करना क्या है, क्लैरिटी है। मैनेजमेंट का तो बेसिक लेसन है कि सक्सेस गारंटेड तभी की जा सकती है जब गोल्स क्लियर हो। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल, अपना विजन हर डिपार्टमेंट में डिस्प्ले करती है ताकि लोगों की आते जाते उस पर नजर बनी रहे, लोग फोकस रहें कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं, क्लैरिटी आ जाए, सबकी बुद्धि स्थिर रहे। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हर महीने बदल रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है, वो स्थिर प्रज्ञ नहीं कहे जाएंगे, वो सभी कंफ्यूज रहेंगे और नेट रिजल्टेंट जीरो। हम स्टूडेंट हों, रिसर्चर हों, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर हों, बिजनेसमैन हों या किसी भी प्रोफेशन में हों, अपना लक्ष्य डिसाइड करें कि हमें करना क्या है। अगर हम बार बार अपना लक्ष्य बदलते रहेंगे, गोल बदलते रहेंगे, तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। दौड़ेंगे सब तरफ, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, लेकिन अचीव कुछ भी नहीं हो पाएगा। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करना तो जरूरी है, लेकिन बुद्धि का उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। एक रेसलर जीतने के लिए अपनी बॉडी की ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन सही मायने में वो भी आक्रमण यहां से करता है। जब तक बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाएगा और बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तब तक कुछ भी अचीव करना बहुत मुश्किल है। फिर आगे कहा गया, जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, निश्चल हो जाएगी, अचला हो जाएगी, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम योगस्थ हो जाओगे, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, अपनी कुशलता को प्राप्त कर सकोगे। तभी कहा जा सकेगा समत्वम योग उच्यते, योगसु कर्मसु कौशलम। तब तुम्हारे कार्य की कुशलता ही तुम्हारा योग करना हो जाएगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा हो जाएगी। जब आप कोई भी कार्य को फुल डेडिकेशन के साथ अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग करके, चिंतन करके, मनन करके और स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठ के
करेंगे, समाज के लिए करेंगे और बड़े प्रेम भाव से, आनंद भाव से करेंगे, तब आपकी सक्सेस गारंटेड है। और जब किसी भी काम को इतने प्यार से, इतने आनंद के भाव के साथ किया जाता है, तब वही कर्म धर्म हो जाता है। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को जीत का मंत्र बता रहे हैं, और ये जीत का मंत्र सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं है, हम सब के लिए भी है। हम सब भी इससे जान सकें कि सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले बुद्धि को स्टेबल करना होगा। भ्रमित बुद्धि से कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने एकदम सही जगह चोट की है। अर्जुन की ताकत नहीं कम हो गई है, उसकी कला खत्म नहीं हो गई है। आज इस युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ अर्जुन किसी भी महारथी को चैलेंज कर सकता है, वो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। और इस बुद्धि भ्रमित हो जाने के कारण ही वो समझ ही नहीं पा रहा मैं क्या करूं। कभी वो शास्त्रों की बात करता है, कभी वो अपने गुरु से सुनी हुई बातें याद करता है, कभी वो समाज के बारे में सोचता है, वो सबके बारे में सोच रहा है। क्या इस अर्जुन में हम अपने आप को नहीं देखते? हमारी भी स्थिति ऐसी ही बनी रहती है। हम भी समाज में एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बुद्धि भ्रमित बनी रहती है। बहुत तरह के परिणाम सोचते हैं, काम करना शुरू भी नहीं किया है और उनके परिणामों को सोचने लगते हैं और उससे परेशान होने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। हम अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा हो, कोई कंक्लूजन निकल ही नहीं रहा हो। मीटिंग सिर्फ इसलिए हो रही कि अगली मीटिंग कब की जाए, वो आइडिया कभी फ्लरिश ही नहीं हो पाता। वो सिर्फ डिस्कशन टेबल पर ही रह जाता है, वो कभी एक्शन मोड में आ ही नहीं पाता है, क्योंकि सभी की बुद्धि एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाती। सभी लोगों में एक कॉमन कंसेंसस नहीं बन पाता है। इसलिए बुद्धि को निश्चल करें, निश्चल करें, अचला करें, समत्व में लाएं। यही जीत का एकमात्र मंत्र है। भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ पर बहुत जोर दिया। हमारे मन में भी ये विचार उठता है कि स्थित प्रज्ञ है कौन? अर्जुन के मन में भी इसी तरह की शंकाएं उठ रही हैं, और भगवान कृष्ण भी कहीं न कहीं अर्जुन की आंखों में ये प्रश्न देख रहे होंगे। और अर्जुन ज्यादा देर संशय में नहीं रह सकता है, उसे अपनी बुद्धि स्थिर करनी है तो प्रश्न को बाहर लाना पड़ेगा। जब तक हमारे मन में प्रश्न बने रहते हैं, तब तक हम स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाते, दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते। अपने प्रश्न का समाधान जरूर करना चाहिए। तो देखेंगे अगले एपिसोड में अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने अपने कौन से प्रश्न रखता है। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो जरूर इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, शुभचिंतकों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर शुक्रवार को जब एक नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए और जीवन का ये मैनुअल सीखने की हमारी ये यात्रा यूं ही चलती रहे। आप लोग अपने कमेंट्स भी दीजिए, जो हम सभी के लिए ही बहुत ही उपयोगी होगा। जय श्री राम। धर्मो रक्षते रक्षितः।